तो मेरे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पटना से ब्रिजेश हमारे साथ हैं, राजू राज दिल्ली से हमारे साथ हैं और बेंगलुरु से जयपाल। लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वहीं का रुख करेंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनके साथ, और साथ ही मीडिया हाउसेस से भी सीधे कनेक्ट करते हुए आप प्राइम मिनिस्टर को इन तस्वीरों में देख रहे थे। मेरे तीन सहयोगी साथ में, क्योंकि हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरे कई सहयोगी की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई भी। पहले पटना आपको लेकर चलती हूँ, जरा वापस वो तस्वीरें लेकर आए। ब्रिजेश, पटना से जो तस्वीरें हैं, मैं दिल्ली में बैठी हूं, डराने वाली तस्वीरें हैं। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? अगर लॉकडाउन का मतलब ये लोग समझते तो शायद ये तस्वीरें सामने नहीं आती। लोगों को संक्रमण का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल अदिति, और यही सवाल हमने यहाँ के प्रशासन से, सरकार से भी उठाया है। और जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि लॉकडाउन, जो जनता कर्फ्यू था, वो एक रिहर्सल था लॉकडाउन का। प्रधानमंत्री ने 14 घंटे का जो कर्फ्यू बुलाया था जनता के द्वारा, लोगों ने उसका तो पालन किया, लेकिन लॉकडाउन का मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। लॉकडाउन का मतलब उन्होंने असली मतलब ये होता है कि घरों में रहें, अपनी सुरक्षा करें, परिवार की सुरक्षा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता कर्फ्यू तो काफी कामयाब रहा, लेकिन जो लॉकडाउन है उतना ही फ्लॉप हो रहा है, और जिसको जहां मन है वो निकल रहा है। कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि जो मुंबई से, पूना से, कोलकाता से यहाँ से जो ट्रेनें आ रही हैं पटना, हालांकि अब ट्रेनें आने बंद हो गई, लेकिन जो ट्रेनें पटना आ गई थी उसके ये सब यात्री हैं, और ये लोग आसपास के जिलों में जाना चाहते हैं, लेकिन और अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे। जो भी गाड़ियां सरकार क्या कर रही है? परिवहन सरकार कर क्या रही है? सरकार कहाँ है? क्या कर रही है? कहाँ है पुलिस? सरकार, यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं उनसे हमने सवाल किया कि आखिर लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। लोग जहां तहां जा ही रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि लोगों को समय लगेगा, लेकिन समझाएगा उनको कौन? मीडिया, जी न्यूज लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप घरों में रहें, जरूरी हो एक तस्वीर में देख रही हूँ कि जो पुलिसकर्मी है वही लोगों को भीड़ को चढ़ा रहे हैं बस में। एक पुलिसकर्मी को ये भी पिछली तस्वीर में देखा, वही लोगों को डंडे से चढ़ा दे रहे हैं बस में। ये तो बहुत चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। बेंगलुरु का रुख कर लेती हूँ। जयपाल, बेंगलुरु में क्या? क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारे केसेस आए हैं। इनफैक्ट जो कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी वो कर्नाटक के कलबुर्गी में ही हुई थी। क्या लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन क्या होता है इस समय? नीड ऑफ द आवर क्या है? लोगों को समझ नहीं आ रहा। जी देखिए अदिति, दरअसल बैंगलोर में जो अभी लॉकडाउन हुआ है, दरअसल लोग ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि लॉकडाउन हड़ताल से अलग है, लॉकडाउन किसी छुट्टी के दिन से अलग है। यहाँ पर जिस जगह पे भी मैं मौजूद हूँ, ये चिकपेट है, और चिकपेट में मेरे कैमरा पर्सन तारक दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर सड़कों पर आप देखिए कितनी तेज से अभी यहाँ पर वाहन भी चल रहे हैं, और लोग यहाँ पर घरों से निकल करके बाहर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई छुट्टी का दिन होता है, दोस्तों से बात करने। ये देखिए यहाँ पर पूरी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। लॉकडाउन का पूरा मतलब होता है कि आप घरों के अंदर में बैठिए, लेकिन ये लोग वहाँ बैठे रहे। भाई साहब आप बताइए, आप यहाँ पर काफी देर से मौजूद हैं, लॉकडाउन का मतलब समझते हैं? हाँ समझते हैं ना। तो फिर आप क्यों नहीं घर के अंदर? तो घर का कुछ जरूरतमंद सामान लेने आया था। जरूरतमंद सामान लेने आए थे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आप काफी देर से यहाँ पर है। ढूंढ रहा हूँ, कोई दुकानें खुली नहीं है, बंद है। हड़ताल में और लॉकडाउन में अंतर है, ये पता है? पता है ना। क्या पता है? क्या करना है आपको? घर पर बैठना है सबको। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़, आप देख लीजिए कि अभी से थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर जब लाइव के लिए खड़ा हुआ था, मेरे चारों तरफ पूरी भीड़ लग गई थी। आप बताइए सर, लॉकडाउन का मतलब है कि घर के अंदर बैठना, आप इस नियम का पालन क्यों नहीं कर पा रहे? पालन कर रहे हैं भाई, मेडिसिन लेने को बाहर आया था, अभी घर में ही जा रहा है। आपको पता है कि घर पता है हमारे पता है कि घर में रहना, लॉकडाउन कर को रखना अपने सुरक्षा के लिए। देखिए ये लोग जो हैं वो कागजी तौर पे जरूर इस बात को बोलते हैं कि हमको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है,
पर क्या वास्तविकता में ऐसा कर पाएंगे? ये जो आपके सबसे बड़ा पीछे, सवाल जो है। आपके पीछे और युवा इस खड़ा सवाल है, को जो आपके प्रशासन पीछे को भी युवा समझना खड़ा है होगा। जयपाल, जो आपके पीछे युवा है, जरा से पूछिए क्या कर रहा है, क्यों बाहर निकला है? आप इधर आइए एक मिनट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी मैं सामान लेने आया था। सामान लेने आए थे। आपको पता है कि लॉकडाउन है? लॉकडाउन है पर सामान जरूरत का खाने के लिए तो लेना पड़ेगा। लॉकडाउन से क्या समझ पा रहे हैं आप? लॉकडाउन है, सब बंद रहेगा, आदमी बाहर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ। हम लोग को तो जरूरत का सामान लेना पड़ेगा ना। जब लॉकडाउन है, कौन सी जरूरत का सामान आप लेने आए थे? जैसे खाने पीने, हम लोग तो कलकत्ता से आए हुए ना, हाँ, हाँ। यहाँ पे फंसे हुए हम लोग। तो आप क्या कहते हैं, बंद रहेंगे जब तक लॉकडाउन है? घर के अंदर रहेंगे? घर में तो रहना पड़ेगा पर जरूरत का सामान तो लेने पड़ेगा ना। जी देखिए, कल पुलिस कमिश्नर ने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जरूर इशू किया था। मुझको लगता है ठीक। कि यहाँ पर पुलिस को भी इस बात को समझना होगा कि धारा 144 लागू जब एक किसी घटना को लेकर के की जाती है उसमें और इस 144 में फर्क है। ठीक, वहाँ पर ठीक। पुलिस स्थितियों का भांपती है। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो ज्यादातर लोगों को एक साथ इकट्ठा होने से रोकती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 से ज्यादा अगर इकट्ठा हो ठीक, तो सीरियसनेस की कमी साफ दिखाई दे रही है, सीरियसनेस की कमी साफ दिखाई दे रही है। लोग इसे फिलहाल हल्के में ले रहे हैं। मेरे सहयोगी राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, थोड़ी देर पहले आपके पास आऊंगी। राजू राज, मुझे बताया गया रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो मीडिया हाउसेस से बात कर रहे हैं। रविंद्र, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर डिटेल्स क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फिर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी से वही अपील बार बार किया जा रहा है कि लोग घरों में रहें, लॉकडाउन जो हुआ है उसका सही तरह से पालन करें और बाकी लोगों से जो जिनसे वो मुखातिब हुए उनको यही सलाह दे रहे हैं अपनी तरफ से कि वो अपने अपने मीडिया हाउसेज के जरिए या फिर दूसरे को जागरूकता जितना फैला सकते हैं वही फैलाएं। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात है, यही देश की जनता को समझना होगा कि चाइना, जहाँ से माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है, वहां पर पिछले 3 दिन में मात्र 1 मरीज आता है, और इटली और स्पेन जहां पर बाद में आता है और पूरी तरह से फैल जाता है, और हर रोज वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का परवाह नहीं किया इटली ने, लॉकडाउन के परवाह नहीं किया स्पेन ने, अमेरिका ने नहीं किया उस तरह से जिस तरह से चाइना ने किया। और चाइना ने इसलिए 2 महीने के अंदर कंट्रोल कर लिया है, और इस तरह से देखा जाए तो वहां पर बहुत कम अब इसका आ रहा है। और भारत में आप देखिए, मैं जहां खड़ा हूं सुबह से आपको दिखाई दे रहा होगा, और पूरे देश के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। कल अदिति, जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली को लेकर, उसमें 6-7 जो इसेंशियल कम्युनिटी है जिसमें मीडिया भी आता है, उनको छोड़कर बाकी सबको कहा था आप घर में रहिए। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम लोग खुद परेशान हैं देखकर गाड़ियां, ये 2 व्हीलर देखकर, 3 व्हीलर देखकर, बसें में देखकर इतनी लोग आ रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों, कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसी बात नहीं है जो सुबह आदमी सबसे इसेंशियल क्या होता है, दूध चाहिए या फिर दवा चाहिए, वो सुबह में आप ले सकते हैं या 10 बजे तक ले सकते हैं। ये कनॉट प्लेस और ये इंडिया गेट में आपको इन तस्वीरों को देखकर जो लोग घर में बैठे होंगे उनकी चिंता कई गुना बढ़ गई होगी। जैसे कि मुझे स्टूडियो में बैठकर इन तस्वीरों को देखकर चिंता हो रही है, क्योंकि हम नोएडा में हैं, गाजियाबाद, उससे सटा दिल्ली, सब जगह लॉकडाउन, लेकिन तस्वीरों में तो वो लॉकडाउन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राजू राज, आप कहाँ खड़े हैं और आप अपने आसपास कैसा ट्रैफिक, कैसी लोगों की मूवमेंट देख पा रहे हैं? और यहाँ पर अब मैं बात करना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस से आपकी बात हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा कि जो राज्य सरकारें हैं अब वो इसे गंभीरता के साथ लागू करें। मैसेज हम और आप दोनों समझते हैं, इशारा किस तरफ है? अदिति, मैं बदरपुर बॉर्डर पे हूं जो दिल्ली और बदरपुर को जोड़ती है, यानी फरीदाबाद से दिल्ली। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग है। जो हिदायत दी गई है, जो आदेश दी गए, उसका कहीं ना कहीं पालन आपको नहीं दिखता है। पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी की है, बॉर्डर सील किया है, तमाम आने जाने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है आई कार्ड देखने के बाद। उसके बाद भारी तादाद में लोग अपने घर से, कोई पैदल निकल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से निकल रहा है, और अलग अलग लोग अलग अलग बहाने बना रहे हैं। मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से हूँ अदिति, इस बॉर्डर इलाके पे अलग अलग लोग बहाने बता रहे हैं। कोई डॉक्टर का बहाना बता रहा है, किसी को फरीदाबाद से दिल्ली आना है, किसी को दिल्ली से फरीदाबाद जाना है। इन तमाम तरह के बहाने, लॉकडाउन का मतलब जब हमने उनसे पूछा
तो उनका कहना है कि जरूरी काम है, उन्हें जाना है, घर से निकले। लेकिन जिस तरीके से अगर लॉकडाउन का मतलब अगर वो नहीं समझते हैं, निश्चित तौर पर एक परेशानी का सबब है। चुनौती पुलिस वालों के लिए है कि इन्हें कैसे रोका जाए। देखिए इस तस्वीर में ही आप अपने पीछे देखिए, ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है, आपके पीछे ही ट्रक खड़ा साफ दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी फौज सड़क पर उतर आई है। एक बार कुल मिला के फिर वही सवाल, हम कब तक सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते रहेंगे? हमारी अकाउंटेबिलिटी का क्या? सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन आप इतनी भारी संख्या में सड़कों पर निकलेंगे और इस तरह से लॉकडाउन को हराएंगे तो फिर संक्रमण को फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यकीन मानिए अगर ये संक्रमण फैला तो हमारे और आपके सबके लिए घातक सिद्ध होगा। तो इसे ना जाने दीजिए स्टेज 3 में। इसी अपील के साथ एहतियात बरतिए, घरों में रहिए और सरकार की अपील पर ध्यान दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।